शिवसेनेचे खासदार प्रियंका चतुर्वेदी मॅडम आपल्याबरोबर आहेत. काल संजय राऊत जे आहेत ते सोलापूरच्या दौऱ्यावरती होते, मात्र काल ते हॉटेलवरती परतत असताना त्यांच्या गाडीवरती चप्पल फेक करण्यात आली. काय नेमकं चाललंय असा एक सवाल या निमित्तानं उपस्थित. देखिए, जिस तरीके से जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और उनके चेले चपाटे जो हैं, एक एनसीपी और एक मिंदे सेना, जिस तरीके से कर रहे हैं, दिखा रहा है कि ये लोग समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ नहीं है. संजय राउत जी पे इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी ने इनकी सारे एक्सपोज किया है, जिस तरीके से इनका काम हुआ है, और आए दिन उनको एक्सपोज कर रहे हैं. तो आप उनको जेल में कर दीजिए, आप उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दीजिए, आप उनको ईडी केसेस लगा दीजिए. उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है. तो ये जो अभी हुआ है सोलापुर का कांड, वो दिखाता है कि बीजेपी इस स्तर पे गिर गई है कि विपक्ष से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती है, कोई चुनाव करने को तैयार नहीं है. तो वो इस तरीके से हमलावर हो रही है. शर्मनाक है, निंदनीय है, और मैं मानती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हे सगळं भाजपचंच कटकार असताना असावं असं तुम्हाला वाटतं? ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है ना, जो हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं. और ये जो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, जो सत्य की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, एक झूठी सरकार बनाए बैठे हैं. मैं तो इसको महायुति सरकार नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ महाझूठी सरकार है. ये महाझूठी सरकार किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं, और यही जिम्मेदार हैं जो कांड हुआ है शोलापुर में. और हमने देखा है संजय राउत जी को जेल में डालने की कोशिश की, वो जेल में रहकर भी आए. हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा एक क्रिमिनल केस, एक सिविल केस को क्रिमिनल बता दिया है, जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं है. तो इस तरीके की हरकतें करना दिखाता है कि ये लोग खिसियाए हुए हैं. संजय राऊतांना टारगेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. बिल्कुल, क्योंकि वो खुल के इनके बारे में बोलते हैं, इनके बारे में जो सच्चाई का आईना है इन लोगों को दिखाते हैं. इससे इनको दर्द होता है, पीड़ा होती है, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की जनता शिवसेना के साथ है, उद्धव साहब के साथ है. तो इसलिए वो अपनी खिस्यानपट इस तरीके से निकाल रहे हैं. मध्यंतरी आदित्य ठाकरेंवरती आरोप करण्यात आले. आदित्य ठाकरेंच्या म्हणजे दिशा सालियन प्रकरणामध्ये आदित्य ठाकरेंची SIT चौकशी होईल असं सुद्धा सांगितलं जातंय. त्याचबरोबर संजय राऊतांवरती अशा पद्धतीची चप्पलफेक केली जाते. जाणून बुजून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो या सगळ्यांमध्ये. देखिए, जो लोग तकलीफ देते हैं ना, जो लोग उनकी आंखों के लिए तकलीफ हैं, वो इस तरीके की हरकत करते हैं. आज मिंदे सेना से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अनर्गल आरोप लगाए हैं. आदित्य जी पे क्या क्या आरोप नहीं लगे जब वो मंत्री भी थे, कैसी कैसी बातें कही गई थी, सब निराधार हैं. मैं पूछती हूँ वो CBI केस का क्या हुआ? पहले तो ये बताएं. ये जो ड्रामा कर रहे हैं, SIT करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए. सच्चाई ये है कि आप खिसियाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और आप जानते हैं कि जनता और महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र का बहुमत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ है. तो आप कुछ भी कर लीजिए, अटैक करिए, कुछ भी करिए, हम वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सभागृहामध्ये चर्चा होताना पाहायला मिळत नाहीये. आज तुम्ही परत एकदा मेन्शनिंग करणार मराठा आरक्षणाचं? मैं तो रोज डाल रही हूँ, पर अब वो बैलेट में आ नहीं रहा है. पर मैं अब स्पेशल मेंशंस में डालने की कोशिश करूंगी, वरना मैं अपने किसी एक स्पीच में मैं इसके बारे में उल्लेख करना ज़रूरी है. लोकसभा में आपने देखा होगा, लोकसभा में इसको रखने का मौका दिया है, पर राज्यसभा में इसको रखने का मौका नहीं दे रहे हैं. ये मैं मानती हूँ कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है. हम अपने राज्य की बात देश के सामने लाते हैं, देश के पटल पे लाते हैं. वो अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मुझे दुख होता है. पर मैं हर तरीके से कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये इस मुद्दे को जनता के सामने संज्ञान हो और पार्लियामेंट में उसका रेकॉर्ड आए. मात्र राज्यसभेचे अध्यक्ष असतील किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष असं सांगतायत की मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस दिलेल्या प्रश्नांवरती चर्चा होणं आवश्यक आहे. मात्र ज्यावेळेस मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सभागृहामध्ये उपस्थित केला जातो त्यावेळेस मात्र बोलायला दिलं जात नाही. हाँ, वो जिस तरीके से बार बार मराठा आरक्षण को लेकर पूरी राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, और यहाँ पर हमें मौका नहीं मिल रहा है बताने को कि किस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे भी राजनीति कर रहे हैं. कुछ राजनीतिक पक्ष के खुद मिनिस्टर्स हैं जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं. तो आपस में जो मतभेद है वो महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है. और अगर हम पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे, जहाँ सही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वही एक जगह है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई नहीं ली है. तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, इस पर निर्णय लिया जाए. आता आपण पाहतोय की मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सभागृहामध्ये चर्चा होणं आवश्यक आहे आणि चर्चेनंतरच निर्णय जो आहे तो घेतला जावा अशी अपेक्षा प्रियंका चतुर्वेदींनी व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळतं. कॅमेरा पर्सन विनोद स्वामी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली.
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.